हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार, आप सब हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे हो। मेरा नाम से सोनिया सत्तानीता आप सारा का घना स्वागत करूँ छू हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौकरदा के हरियाणा में। आज इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर की गई। बड़ी खबर जो कि इस टाइम सोनीपत शामी आने लग रही। आंदोलन लेकर किसानों की रणनीति शामी आई से आपने जानकारी देता। धरना स्थल पर हफ्ते के हिसाब से ड्यूटी लग गई। आंदोलन गेल्या घर का भी ख्याल रखा जाएगा। आंदोलन के लंबा चालन ने लेकर यो प्लान बनाया से। जानकारी देते हैं कि आज सोनीपत में गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे थे, जड़ा उन्होंने किसानों का आह्वान करते हुए वन्यू को लेकर धरना स्थल पर हफ्ते के हिसाब से किसानों की ड्यूटी लगेगी और गामा के किसान इकट्ठे होने लग रहे हैं। कुछ किसान हफ्ते हफ्ते पर रहेंगे। इस तरह खेत क्यार का, डांगर ढोरा का, घर का भी काम चल जाएगा और आंदोलन में भी किसान अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे। तो आंदोलन की गेलियां घर का भी ख्याल रखे जाने खातर किसानों की नई रणनीति से कई आगे धरना स्थल पर हफ्ते के हिसाब से ड्यूटी लगेगी किसानों की। आंदोलन क्योंकि लंबा चलन लग रहा है, बहुत सारे किसान से जुआड़े बैठे से अपने घर कुड़बे के सारे जो अपने खेतों ने छोड़ रहे थे, जो अपने डांगरा ने छोड़ रहे थे। तो इससे बीच अरे गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे, किसानों के बीच में बैठे, सलाह मशवरा कराया और न्यू बोले धरना स्थल पर हफ्ते के हिसाब से ड्यूटी लाई जा। हफ्ते के हिसाब से अड़े किसानों की ड्यूटी लाई जा। किसान हफ्ते के हिसाब से अड़े आंदोलन में भी अपनी भूमिका अदा करें। फिर उसके पाछे ने अपने घर में जाकर खेत क्यार, डांगर डोर, घर कुणबे ने संभाल लेवे। तो आंदोलन लंबा खींचने लग रहा है। तो इसने लेकर ने खेती किसानी की भी टेंशन से किसानों ने गन्ने का भाव अलग अलग जिला में मिल नहीं रहा है। तो इसने लेकर खेती किसानी प्रभावित ना हो, घर कुणबे का काम प्रभावित ना हो, इसने लेकर भी अड़या रणनीति बनाई है। कैसे हमारा सिस्टम खड़ा हो गया है कि उस तरीके से शायद इसमें फिर भी बहुत मजबूती बनी रहेगी, क्योंकि अब गाँव वालों ने खुद ब खुद सिस्टम ये खड़ा कर लिया है कि एक गांव से 20 लोग आएंगे, हफ्ता भर रहेंगे, अगले हफ्ते दूसरे 20 आएंगे, वो पहले वाले 20 चले जाएंगे। इस तरह से करके और एक और हमारे में भाईचारा अच्छा स्थापित हो गया है कि अगर एक का काम खराब होता है तो दूसरा संभाल लेता है। ये भी खबर पर घनी जानकारी की गई। हमारी गला सोनीपत हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए से। लाजपत जुड़ आ रहे न्यू देखने मिला से गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे, न्यू बोले कि हफ्ते हफ्ते किसानों की ड्यूटी लगेगी, जाते अपना खेत क्यार भी किसान संभाल ले। तो आड़े जो किसानों की दिक्कत की बात करा तो के दिक्कत शामी आने लग रही है, चाहे शुगर मिलों की कार्रवाई की बात करा, गन्ने की फसल की बात करा, सरसों की बात करा, गेहूं भी अपनी वृद्धि के पड़ाव पर है। आज गुरनाम चढ़ूनी ने साफ कराया है कि जो हरियाणा में फसल का टाइम नजदीक आ लिया, इस बात ने लेकर किसान जो हैं अपनी अपनी फसलों ने भी संभाल पाओगे। रोज ड्यूटी बदली जाएंगी, भाई जो नजदीक के हैं वे तो आवागमन जारी है और जो और किसान दूर के हैं उनकी ड्यूटी लगा दी है। भाई जो आसपास के दूसरे जो साथी किसान हैं जो बराबर के खेत वाले हैं वे एक दूसरे का ध्यान रखेंगे और जो किसान हैं वे पहुंचेंगे धरने पर लगातार और जो है लगातार लड़ाई लड़ने तैयार हैं, क्योंकि घना लंबा टाइम हो गया किसान जो है एक साथ दिल्ली के दहलीज पे बैठे हैं। तेन सोनीपत क्षेत्र में जो कर सिंह लग से तो लाजपत आड़े किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जाने लग रही है। तो इसने लेकर ने की माड़ स्थिति देखने में मिल रही है, के तस्वीर सामने आने लग रही है। किसान पहले तो घनी संख्या में बैठे हैं, तो उन्हें लेकर प्रशासन कितना सख्त से। देखो सोनीपत के जो प्रशासन है वो अपनी ड्यूटी पे खड़ा है। जो किसान है सोनीपत के जो रोज आवे जावे है, ट्रैक्टर ट्रॉली अपने जोड़ के लाओ घर तक गामा मत अपना खान पीन की चीज लाओ या बाट के जावे हैं। और जो आसपास के किसान हैं वे तड़के आवे सा न जा हैं और जो दूर के हैं वे रात में डटे हैं। गुरनाम चढ़ूनी ने भी साफ कराया भाई जो फसल का टाइम दो रहा है तो जल्दी अपनी अपनी फसलों ने भी संभाल का हुए हैं और रोज की रोज यार संख्या बढ़ने लग रही है। तो चलो बहुत घना शुक्रिया लाजपति जानकारी खातर तारा। तईब आंदोलन लेकर किसानों की नई रणनीति गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसान हफ्ते के हिसाब से अपनी ड्यूटी के आंदोलन में बैठे हैं, फिर उसके बाद अपने घर में चले जा, घर में जाकर अपना खेत क्यार देखे, अपने खेता ने संभाले, डांगर ढोर ने संभाला, अपने कुंडबे ने संभाले। तो घर में भी और आंदोलन स्थल पर भी दोनों जगह अपनी उपस्थिति जिस तक किसान दर्ज करा सकेंगे।
तो किसाना का आंदोलन लगातार जारी से इसने लेकर न सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने अपना बयान दिया से अपना बता दिया कि सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने कहा है कि ये जो किसान आंदोलन से यो ईब गलत दिशा में जाने लग रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कह चुके हैं कि कृषि कानून किसाना के हित में से, वन्यू बोले कि कुछ नेता किसाना के हित की बात नहीं कर रहे हैं, वे राजनीति कर रहे हैं। राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसाना के कंधा का इस्तेमाल करके अपना हित साधन में लाग रहे हैं। राकेश टिकैत ने किसाना ने समझाना पड़ेगा, अक यूपी में जाकर न यूपी के किसानों ने समझाओ, हरियाणा के किसानों ने समझा के क्यों होगा। तो हरियाणा के किसान तो बहुत खुशहाल हैं। उन्होंने भी कहा, वन्यू बोले कि कुछ लोग किसानों ने बकान लाग रहे हैं, उनने समझा कर ये हम संतुष्ट भी करांगे। किसान मान जा। राकेश टिकैत जो सब है यूपी में जाकर न यूपी के किसानों ने क्यों नहीं समझा रहे, जबकि हरियाणा के किसान तो खुश हैं, राजी से हैं। जैसे कहा है कि ये तीनों कानून बहुत ही सोच समझ करके किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्रस्ट्रेटेड नेता हैं जिनकी मंशा कुछ और है। वो किसानों के हित के लिए कोई बात नहीं कर रहे, बल्कि अपनी कुछ उनके स्वार्थ हैं, अपने कुछ हित साधने के लिए किसानों का कंधा वो उपयोग कर रहे हैं। और चाहे वो चढ़ूनी हो, चाहे वो राकेश टिकैत हो, राकेश टिकैत को अगर समझाना ही है किसानों को तो उत्तर प्रदेश में जाकर के समझाएं। हरियाणा में आकर के कुरुक्षेत्र क्यों बना रहे हो? तो हरियाणा में किसान जो हैं वो ठीक है, सुखी हैं, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं जो बहकावे में आए हुए हैं। उनके लिए भी हम अपील करते हैं कि वो बैठ करके और बातचीत करें। पॉइंट टू पॉइंट बातचीत करने के बाद, क्लोज टू क्लोज चर्चा करने के बाद अगर सरकार को लगेगा कि कुछ चीजें ठीक करने की हैं तो निश्चित रूप से ठीक करेंगे। हम तो हरियाणा में चाहे वो प्रोक्योरमेंट है, उसके ऊपर भी हमने पूरी फसलें जो पिछले प्रोक्योरमेंट सीजन में प्रोक्योर की हैं, आसपास के प्रांतों ने किसी ने भी नहीं की। हमने किसानों को सुविधाओं में जितने उनके मुआवजे हैं वो समय पर देना, जितने उनकी यानी उनको इम्प्लीमेंट्स देने हैं, जितने लोन देने हैं वो सारे समय पर कर रहे हैं। तो इसलिए किसानों को सब सुविधाएं दी जा रही हैं, कोई किसान के लिए कठिनाई हरियाणा में नहीं। तो लाल किला की जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं में दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों के खिलाफ FIR की है, जिनके खिलाफ एक्शन लेने हैं वो उनको पकड़ रहे हैं, और जो भी बचे हुए होंगे निश्चित रूप से वो भी पकड़े जाएंगे। जब भी कोई बजट बनता है, हर एक वर्ग के लिए जो भी आवश्यक होता है वो सब किया जाता है। किसानों के लिए हर बार कर रहे हैं, इस बार भी किसानों के लिए अच्छी बात लेकर के आएंगे। तो इसी बीच एक बड़ी खबर भी सारे दर्शकों तक पहुंचा दें हैं। बड़ी खबर, दीप सिद्धू को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। दीप सिद्धू को 7 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया। आपको जानकारी देते कि 30 हजारी कोर्ट ने दीप सिद्धू को पुलिस रिमांड दिया है। आपको जानकारी देते दीप सिद्धू को 7 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। आपको जानकारी देते कि आज दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया है। इसी बीच 30 हजारी कोर्ट में दीप सिद्धू को पेश किया गया और वहां पर दीप सिद्धू को 7 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। 30 हजारी कोर्ट में दीप सिद्धू को पेश किया गया था और जानकारी देते कि पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया था। 15 दिन से दीप सिद्धू फरार चल रहा था और इसी बीच दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में दीप सिद्धू को पेश किया गया, जहां उसे 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। ये बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक आपको साझा कर दे, तमाम दर्शकों तक बता रहे हैं। तमाम दर्शक इस बड़ी खबर से मुखातिब हों कि दीप सिद्धू, जो कि 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा का मुख्य आरोपी था, जिसे आज गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसी बीच दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में दीप सिद्धू को पेश किया गया, जहां उसे 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। तो 30 हजारी कोर्ट ने दीप सिद्धू को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। यह बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। जानकारी दे दें कि दीप सिद्धू को आज गिरफ्तार किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजा पटेल इस वक्त फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजा, जानकारी मिल रही है कि दीप सिद्धू को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर 30 हजारी कोर्ट ने भेजा है, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, जिस तरीके से बात करें, आज दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद से लगातार जो स्पेशल जो टीम थी वो कहीं ना कहीं एक्टिव मोड में थी, और आज जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला सुनाया है 7 दिन की रिमांड, यानी कि जो दिल्ली पुलिस की बात करें, तमाम जो सीसीटीवी फुटेज की बात करें, अलग अलग सबूतों की बात करें, उसको लेकर कहीं ना दीप सिद्धू से बारीकी से पूछताछ की जाएगी। और जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है कि जो वीडियो फेसबुक पर अपलोड होते थे वो कहीं ना कहीं विदेशों से होते थे, तो उस तमाम पहलुओं पर कहीं ना कहीं पुलिस जाना चाहेगी और रिमांड में जानकारी लेना चाहेगी कि आखिरकार कौन कौन से लोग इस हिंसा में शामिल है। जी
चलिए, बहुत शुक्रिया राजा। तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। 30 हजारी कोर्ट ने दीप सिद्धू को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। दीप सिद्धू को आज गिरफ्तार किया गया, पुलिस की स्पेशल सेल से गिरफ्तार किया और 15 दिन से दीप सिद्धू फरार चल रहा था। जानकारी देते 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा का मुख्य आरोपी था दीप सिद्धू। तो बड़ी और अहम तनुने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स की गेले आज एक बैठक करी। बैठक में जो पेंडिंग काम पड़े हैं उन पर भी चर्चा करी। आपने जानकारी दे दिया। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने बोले कि माइंस कॉन्ट्रैक्टर्स की गेले 48 कंपनियां के लोगों की गेला करीब 3 घंटे तक बैठक करी है और बैठक में सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स की समस्याओं पर चर्चा करी गई है। कोरोना के दौरान जो काम पेंडिंग पड़े थे, जो काम नहीं होने लग रहे थे, वह काम दोबारा क्यों कर चालू करे जाए, इसने लेकर भी अपडेट साझा करी। आज माइन कंट्रैक्टर्स जितने थे उनको सबको बुलाया था। लगभग 48 ऐसे कंपनीज के जो लोग आए थे यहाँ, उनके साथ बातचीत हुई बहुत खुल करके। लगभग 3 घंटे की मीटिंग चली। उन्होंने जो कुछ सुझाव दिए हैं उसके ऊपर जितने हाथों हाथ फैसले हो सकते थे उस हाथों हाथ कर दिए। बहुत से ऐसे माइन होल्डर्स हैं जिनको कोई ना कोई कारण से अपनी माइंस छोड़नी होती है, सरेंडर करना होता है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो उनके सिस्टम थे उसको सरल किया है, ताकि जब भी वो अपने माइंड को लगता है कि उनको वायबल नहीं है तो उसको छोड़ने के लिए उनके 2 महीने का समय निश्चित किया है कि 2 महीने में। तब प्रदेश में 24 दिन महापंचायत होने लग रही। सखापा की औरतें, गामा की औरतें महापंचायत करी जाने लग रही थी, जिस पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने अपना रिएक्शन दिया। जेपी दलाल बोले हरियाणा के लोगों ने पश्चिमी यूपी प्रदेश के नेताओं तय सतर्क रहने की आवश्यकता से। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। न्यू बोले कि कांग्रेस ने न्यू लागस है कि वह खाप नेताओं की मदद है हरियाणा में बीजेपी सरकार ने घेर देंगे, या तो उनकी भूल से। उनने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता भी निशाने पे लिए और न्यू बोले कि हरियाणा के लोगों ने बकान लाग रहे से, हरियाणा के लोग इनके चक्कर तक दूर रहे हैं। हरियाणा का आम किसान, आम ग्रामीण भावुक है। हमारा पहले भी उत्तर प्रदेश से पिछली सरकार की वक्त एक आरक्षण की मांग को लेकर एक उत्तर प्रदेश से नेता आए थे, बहुत बड़ा आंदोलन कराया, जान माल का नुकसान हुआ, बहुत सारे युवकों की जिंदगी बर्बाद कर दी, मुकदमे बनवा दिए। वो नेता अभी जिंदा है और लोग उसको भूल के अब दोबारा नए नेता की इजाद, वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश से दोबारा से करती है। हरियाणा के मेरे भाइयों से, खासकर मैं अपनी मेरी बिरादरी वालों से मैं एक बात करना चाहता हूँ, क्या हम इतने सक्षम नहीं हैं कि आपके यहाँ पर 50 लाख की, 70 लाख की, 80 लाख की आबादी है कि एक अच्छा सा नेता अपने अंदर से चुन लें? उत्तर प्रदेश से लाने की जरूरत पड़ती है क्या? इस बारे में हमें विचार करने की। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के ऊपर कांग्रेस पे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार कराया। कंवरपाल गुर्जर ने बोले कि अगर कांग्रेस वाले अविश्वास प्रस्ताव लेकर आवस हैं तो मैं खुद एक्सपोज होवेंगे। मारे विधायक एक्सपोज कौन है, मैं तो जानो कि मैं बोले मैं प्रदेश में इन दिनों एक राजनीतिक हलचल है। हलचल इस बात के लिए है कि बजट सत्र का कैबिनेट में, यानी कि जो कल कैबिनेट होने वाली है, बजट सत्र उसमें डिसाइड होना है कि कब होना है। बजट सत्र की चर्चा इसलिए है कि कांग्रेस ने कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो बात लगातार की जा रही है, यह अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है, नहीं आ सकता, इसका क्या फेट रहेगा। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर। हम उनसे जानेंगे कि आखिर तकनीकी कारणों से क्या यह अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है। ये बताएं कि ये कृषि कानूनों को लेकर क्या इस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? नहीं, देखिए, कृषि कानून तो लोकसभा ने पास कर दिए, तो उस पर कोई अविश्वास लेने का कोई कारण ही नहीं है, न ही कारण बनता है।
लेकिन मंत्रिमंडल के खिलाफ वो कभी भी लेके आ सकते हैं, उनका राइट है। और उसको स्वीकार करना और वो किस प्रकार की परिस्थिति है, वो सही है नहीं है, उसका निर्णय करना जो है विधानसभा अध्यक्ष का काम है, वो उस पर निर्णय करेंगे। तो वो मंत्रिमंडल के खिलाफ लेके आ सकते हैं अविश्वास, ना कि बिलों के खिलाफ। बिल तो लोकसभा ने पास कर दिए। कृषि कानूनों को लेकर जो है कांग्रेस सदन में विधायकों से वास्तविकता कहलवाना चाहती है कि कौन साथ है कौन नहीं है, और यहां तक दावा किया जा रहा है कि इन सदस्यों को बेनकाब किया जाएगा। नहीं, बेनकाब तो कांग्रेस होगी इसमें। कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जब देखो हाउस में बैठ के अब जब वो बोलेंगे तो जब उनके सामने वो कागज हम रखेंगे कि किस प्रकार से इस कानून बनाने में कांग्रेस का बड़ा रोल है, किस प्रकार से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि एक कानून हम बनाएंगे। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पार्लियामेंट में बात कही कि भाई अगर आप मेरी बात से ही आपको नाराजगी है, आपको मोदी जी से ही नाराजगी है, तो आप ये कह सकते हैं कि सरदार मनमोहन सिंह इतने अच्छे कानून लेके आए थे और मोदी को मजबूरी में उसको पास करना पड़ा। तो आप अपनी उसकी बढ़ाई कर लो, अगर हमारी नहीं बढ़ाई कर सकते आप इन अच्छे कानूनों के लिए। तो लगता है कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी। नहीं, अविश्वास प्रस्ताव तो इन्होंने इतना जोर जोर से कह दिया, अब कैसे पीछे हटेंगे उससे। अब इतनी जगह उन्होंने कह दिया कि अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे हम, सब कुछ कह दिया उन्होंने। पर लेकिन मुझे लगता है कि जो कृषि कानून है उनको विषय बनाने की बजाय बचेंगे उससे, क्योंकि उसमें फंसते हैं बुरी तरह से वो। क्योंकि एक तरफ वो उसकी आलोचना कर रहे हैं और एक तरफ उन कानूनों की तारीफ कर रहे हैं। एक तरफ तो लोगों को ये वादा कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम ये कानून बनाएंगे, और दूसरी तरफ उनकी आलोचना करनी उन्होंने शुरू कर दी। तो इन दोनों बातों को कैसे इनका सामंजस्य बिठा नहीं सकने के। तो आपको या सरकार को अविश्वास प्रस्ताव से किसी प्रकार की कोई चिंता या भय नहीं है? मेरा ख्याल है पूरी सरकार में कोई चर्चा भी नहीं करता इस बात की। अब वो कांग्रेस ही तो चर्चा कर रही, यहाँ तो पूरी सरकार में अब तक किसी ने इसके बारे में बातचीत भी नहीं की कि कहीं ये भी कोई विषय है। वो तो ये है कि हमने भी है कि चल भाई उन्होंने अपनी बात रखनी तो रख लेंगे। तो संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल को लगता है कि कांग्रेस इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करवाएगी। उनका यह भी कहना है कि सरकार किसी प्रकार से इस अविश्वास प्रस्ताव से न भयभीत है न ही चिंतित है। बहरहाल बजट के सत्र में देखेंगे सदन में क्या होता है, कांग्रेस ने किस तरह इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तैयारी जो है की है। और कंवरपाल जी का यह भी कहना है कि अविश्वास प्रस्ताव लाना विपक्षी दलों का हक भी होता है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से राकेश गुप्ता। तो कोरोना काल के दौरान तय हरियाणा में रोडवेज विभाग ने घाटा होने लग रहा है। इस बीच अगर बात रोडवेज बसा की बढ़ोतरी की करा तो प्रदेश में रोडवेज बस भी कम में नजर आने लग रही है। तो इस बीच 80 में निजी बस सर्विस के खिलाफ राजकीय महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने हिसार चुंगी पर जाम लाया। आक्रोशित विद्यार्थियों ने कॉलेज रोड पर अपने निर्धारित रूट पर बस न चलाने का आरोप लगाया। विद्यार्थियों का कहना है कि बस ड्राइवरों ने ससाई पुल पर उतार दी हैं और शहर के भीतर तय बसा ने बस स्टैंड ले जा से, जिसकी वजह तो उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलकर कॉलेज तक आना पड़ा है। छात्राओं ने कहा कि इस वजह तो उनकी क्लास भी छूट जा सर प्रभावित हो वैसे फिर उनकी पढ़ाई। और अगर छात्रा की औरतें और गणा विरोध कराया गया तो उन्होंने कहा कि फिर वह गलत सलूक भी उनके गिला करें से। तो पुलिस ने विरोध कर रहे छात्र छात्रा समझाए और उनके समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन भी दिया। तो प्रदेश में चौगरदन महापंचायत होने लग रही है। ये महापंचायत खापा की ओर तक करवाई जा रही है, गामा की ओर तक करवाई जा रही है। और इन पंचायतों का यू उद्देश्य है कि घने किसान एकजुट हो संगठित हो गए। जो किसान दिल्ली की दड़ीज पर बैठे हुंकार भरन लाग रहे से उस हुंकार में अपनी भी आवाज शामिल करें। तो ये पंचायत क्योंकि प्रदेश में राजनीतिक गहमा गहमी भी लेकर आने लग रही है। हमारी इस रिपोर्ट के मार्फत देखो। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 76वें दिन भी जारी है। कृषि कानूनों के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली की ओर कूच तले गए। आज तक किसान आंदोलन में कई मोड़ देखे।
दिल्ली कूच कर रहे किसानों ने दिल्ली सीमाओं पर रोके जाने के बाद किसानों ने सिंघू टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा घेर दिया। किसान अपनी मांगा न लेकर 2 महीने तक घने टाइम तक दिल्ली की सीमाओं पर धरने देने लग रहे हैं। 26 जनवरी ने गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली की सड़कों पर हुए बवाल के बाद किसान आंदोलन ने नया मोड़ लिया। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने हटाने खातर प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू करी गई, जिसका किसानों ने पुरजोर विरोध किया। अरीब गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन का केंद्र बन गया। किसान आंदोलन का मुख्य चेहरा बने राकेश टिकैत की अगुवाई में हरियाणा, यूपी, राजस्थान में किसान महापंचायत का एक नया दौर चाल पड़ा। दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों पर प्रशासन की कार्रवाई और किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद रातों रात हजारों की संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचने लगे। महापंचायत में किसान और खाप नेताओं ने गरजते हुए आंदोलन का समर्थन किया। एक के बाद एक हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में महापंचायतें हुई और लोगों ने अपने पुराने मतभेद बुलाकर गिलियां गबड़न का फैसला किया। जनवरी ने यूपी के मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ महापंचायत का सिलसिला ई बताई जारी है। आज हुआ में किसानों की महापंचायत बुलाई गई, जिसमें किसान आंदोलन में आगे की रणनीति पर चर्चा करी गई। इससे पहले 3 फरवरी ने जींद के कंडेला गांव में, 6 फरवरी ने बूना की शास्त्रीय अनाज मंडी में और 7 फरवरी ने चरखी दादरी के केतलाना टोल पर महापंचायत करी गई, जेड़े किसान आंदोलन ने मजबूती से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। किसान आंदोलन की गूंज आज ताईं सड़क से लेकर संसद ताईं सुनने दे रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा था कि एमएसपी थी, एमएसपी से एमएसपी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन कृषि कानूनों ने रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े किसान नेताओं ने कहा था कि सरकार कृषि कानूनों ने उल्टे लेकर एमएसपी पर कानून बनावे। अब देखना होगा कि कृषि कानूनों पर जारी तनातनी के बीच, गहमा गहमी के बीच बातचीत का माहौल क्यों कर बनेगा, ताकि एक बार फिर तक किसान और सरकार के बीच में वार्ता हो सके और अन्नदाता का आंदोलन खत्म हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। कानून गोहाना के बस स्टैंड पर रोडवेज विभाग के कर्मचारियों ने एक बैठक करी और बैठक में न्यू निर्णय लिया गया कि क्योंकर बेड में और घनी बस लाई जावे, तो इससे बीच उन्हें उच्च पदा पर पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति पर भी रोष प्रकट करा। मीटिंग का नेतृत्व करते हुए यूनियन के चेयरमैन संजय स्वामी बोले कि रोडवेज कर्मचारियों ने काफी लंबे टाइम तक कई लंबित पड़ी मांगा खातर कई बार सरकार के अधिकारी चेताए हैं, लेकिन उन्हें कोई भी राहत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जो कच्चे कर्मचारी पक्का करने बाबत, रोडवेज बेड़े में नई बस शामिल करने बाबत इस मांगा पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। कर्मचारी बोले कि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो कर्मचारी आगामी रणनीति ने ध्यान लेकर आंदोलन करने मजबूर हो जाएंगे। ये मीटिंग हमने करी थी। कर्मचारियों की जो समस्याएं थी, कर्मचारियों की समस्याएं हमने सुनी हैं, जो जीएम साहब को अवगत कराएंगे। कर्मचारी साथियों जो समस्या है उनका समाधान कराएंगे। और जो हम एक विरोध करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हमारे डिपार्टमेंट में लगाने की जो सरकार बात करती है, हम इसका पूर्ण विरोध करते हैं। इस बात का काफी मांगे हैं, कर्मचारियों की भी मांगे हैं, जैसे किसी का आईसीपी रह रहा है, कुछ छुट्टी मंजूर है, तो कुछ मेडिकल की भी थी दिक्कत थी, मेडिकल बिल पड़े हुए हैं, वो भी पेंडिंग थे। सरकार का हम एक इस बात का और स्वागत करते हैं जो उन्होंने फैसला लिया। हमारी पुरानी मांग थी कैशलेस सुविधा जो शुरू करी है सरकार ने, हम उसका सरकार का धन्यवाद करते हैं। बड़ा अच्छा काम है, कर्मचारियों में उस बात को लेकर बड़ी खुशी है। तो चौगर दिन नशा तस्करों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इस बीच सिरसा पुलिस ने नशा तस्करों ने पकड़ने में कामयाबी हासिल करी है। अपने जानकारी दे दें कि आड़े विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक्स सेल पुलिस ने इलाहाबाद क्षेत्र तक कार सवार एक शख्स दौरत 12 लाख रुपये की 6 किलो 285 ग्राम की अफीम बरामद करी। पकड़े गए आरोपी की पहचान अजैब सिंह निवासी नानुआड़ा गांव के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी अजैब सिंह से पूछताछ करी। 2 लोगों के खिलाफ थाना इलाहाबाद में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके सप्लायर की तलाश शुरू कर दी। आरोपी ने कोर्ट में पेश करके 6 दिन के रिमांड पर लिया ताकि इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों का पर्दाफाश कराया जा सके और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। एंटी नारकोटिक सेल द्वारा
नाकाबंदी के दौरान ठोबरिया रोड एलनाबाद क्षेत्र से एक स्विफ्ट गाड़ी काबू की गई, जिसमें एक व्यक्ति था और उसके पोजीशन में 6 किलो 285 ग्राम अफीम मिली है, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए है। और इसमें एलनाबाद थाने में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। अजायब सिंह का 6 दिन का रिमांड लिया गया है और आगे ये पता चला है कि पीछे से नीमच से ये लेके आ रहा था और रिमांड के दौरान इससे गहनता से पूछताछ की जाएगी और इस मामले में जो अन्य लोग इन्वॉल्व मिलेंगे उनके खिलाफ भी उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। कानून ने सिरसा में उड़क नागरिक अस्पताल में नशा रोकने की दवाई जो से फिलहाल खत्म हो रही है और इससे भी चाड़े के लोगों ने नागरिक अस्पताल में धरना दिया। धरनारत लोगों ने नागरिक अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर ताश वर्मा के खिलाफ नारेबाजी करी। लोगों का आरोप है कि नागरिक अस्पताल में हमेशा ते दवाइयां ने लेकर समस्या आती रहे। ओएसडी सेंटर वाले 10 दिन तक दवाई नहीं दे रहे, कम ऐसा है कि दवाई खरीद के खावे लेकिन उनका दौरा पैसे को ना। तनुने डॉक्टर ताश वर्मा ने बोले कि मारा दौरा दवाई खत्म सामने ऊपर विभाग दवाई खत्म होने बाबत कह दिया से जुकरे दवाई मारा दौरा आवेगी, अमीन दवाई देना शुरू कर देंगे। ओएसडी सेंटर वाले आज 10 दिन हो गए हैं जी, दवाई नहीं दे रहे, हमारे को परेशान कर रखा है इन्होंने। दवाई पूछने आते तो कह रहे पीछे से नहीं दवाई आ रही हमारे को। ठीक है जी, 1040 बंदे हैं जी और ताश डॉक्टर है, यहाँ मेन है, प्रेम मैडम है, हमारी बात नहीं सुन रहे, इसलिए हमने धरना लगा रखा है। जो बुप्रीनोर्फिन की मेडिसिन है वो हमारे पास ख़त्म है, 3 तारीख को ख़त्म हुई थी। डिमांड इसकी भेज दी हमने और ये वेयर हाउस में भी अवेलेबल नहीं है। आज सुबह भी बात हुई है, हर रोज़ बात कर लेते हैं, जो ही आ जाएगी तो मंगवा लेंगे दवाई और देना शुरू कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। तुम्हारे